हाय एवरीवन, इट्स मी अगेन। तो पिछले वीडियो में आपने एक 3 BHK का ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन देखा था और 3D डिज़ाइन देखा था। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन दिखाऊंगी और रूफ टॉप का डिज़ाइन दिखाऊंगी, प्लस द फ्लोर प्लान। और लास्ट वीडियो में मैं आपको पिलर का पोजीशन बताना भूल गई थी, तो वो भी इसमें बताऊंगी। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन जिसको आपने देखा था। गराज है, लिविंग एरिया, किचन प्लस हॉलवे है जहाँ पे आपका स्टेयरकेस है, और एक्सटर्नल यहाँ पे आपका सीटिंग एरिया है। तो इसका फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन होता है, दिखता है ऐसे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये जो स्टेयरकेस है उसको फोकल पॉइंट बना के हम देखते हैं। तो जब स्टेयरकेस से आप एंटर करेंगे तो आपको फ्रंट में 2 विंडोज़ दिखेगा, और ऑपोजिट साइड में एक्चुअली आपका और एक ग्लास का बड़ा सा ग्लास लगाया गया है, ताकि यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग आए स्टेयरकेस में। क्योंकि अगर लाइट वगैरह बाई चांस नहीं रहता है तो नेचुरल लाइट आने से वो बहुत सेफ भी रहता है और सुंदर भी दिखता है। और आप यहाँ पे चाहें तो शैंडिलियर वगैरह लगा सकते हैं, प्रॉपर लाइटिंग्स रहेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। जब आप एंटर किए स्टेयरकेस से, तो लेफ्ट साइड में आपको 2 विंडोज़ दिखता है, सॉरी 2 डोर्स दिखते हैं। तो एक डोर है आपका मास्टर गेस्ट बेडरूम का, और दूसरा डोर है आपका किड्स बेडरूम का। तो ये जो गेस्ट बेडरूम है वो नॉर्थ फेसिंग है, घर के फ्रंट में फेस कर रहा है। और यहाँ पे एक विंडोज़ लगी हुई है, जो कि आपका नियरली 3 फीट से आप स्टार्ट कीजिए और लिंटल बैंड तक ले सकते हैं। तो लिंटल बैंड क्या होता है आपका, जो भी आप घर डिज़ाइन कर रहे हो, अगर वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो लिंटल बैंड बहुत ही ज़रूरी है घर को ज़्यादा मजबूती देने के लिए। आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं चाहे तो अगर आप लिंटल नहीं लगा रहे हैं तो, और अगर आप चाह रहे हैं कि नॉर्थ का जो व्यू है, अगर बहुत अच्छा व्यू है इस साइड में, तो आप उसको ग्राउंड लेवल से ही बड़ा कर सकते हैं। और तब जो है आपका घर का लेआउट, जो आप जो बेड वगैरह लगाएं हैं उसका लेआउट थोड़ा सा बदल सकते हैं। चाहे तो बेड को इधर लगा दें, जो भी अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको। तो ये जो बेडरूम का आपका जो साइज़ है गेस्ट बेडरूम का, वो है 14 फीट है इस साइड में, और इधर है 9 फीट 2 इंच का विड्थ है। और बाकी अगर हम इसको बाहर से देखें, तो ये आपको दिख रहा है, ये गराज का वॉल था, यहाँ तक आता है गराज का। लेकिन ये जो गेस्ट बेडरूम का जो वॉल है बाहर गया है, करीब 3 फीट बाहर गया है। आप उसको चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं, 4 से 6 फीट तक कर सकते हैं। और आपको बस नीचे एक बीम का सपोर्ट चाहिए होगा, वो इनफैक्ट नहीं भी चाहिए होगा आपको, वो इंजीनियर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन ईजिली 3 फीट 4 फीट तो ईजिली बढ़ा ही सकते हैं आप, तो अगर आप चाहें तो। लेकिन इटसेल्फ में ये बहुत अच्छा एरिया है, 16 बाय आपका 9 ही 14 सॉरी 14 बाय 9 फीट का है। वो भी बहुत अच्छा है, आप सिंगल बेडरूम इवन डबल डबल बेड भी लगा सकते हैं इसमें। ऑलराइट, फिर आते हैं अभी किड्स रूम पे। तो पहले देख लेते हैं किड्स रूम का साइज़। तो किड्स रूम का साइज़ है 9 फीट बाय 4 इंच है इधर, नियरली मान लीजिए 9.5 फीट है, और यहाँ पे है 11 फीट 8 इंच का है। तो नियरली 12 बाय 9 भी अगर मान लें तो भी बहुत बड़ा है किड्स रूम के हिसाब से। यहाँ पे आप बंक बेड लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ 2 बच्चे हैं तो एक छोटा सा एरिया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किड्स के प्ले रूम के लिए, क्योंकि बेड आपका ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा बंक बेड भी रखेंगे तो। और ये जो यहाँ पे विंडोज़ लगी हुई हैं, विंडो को तो आप 3 फीट से स्टार्ट कीजिए और लिंटल तक लीजिए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा अनसेफ भी हो सकता है बच्चों के लिए। और 3 फीट के हाइट में बच्चों को आराम से व्यू दिख जाएगा बाहर का। फिर अभी किड्स रूम से आप बाहर आते हैं तो आपको एक 2 विंडो मिलता है बाहर देखने के लिए। और जब यहाँ पे कोने में जाएंगे आपको 2 डोर्स दिखेगा। यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग आपको लगानी पड़ेगी, अगर आपका जैसे कि रात वगैरह में एक्सेस करना हो तो लाइटिंग्स तो प्रॉपर लगानी ही चाहिए। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो ये जो रूम है वो आपका गेस्ट बेडरूम है, सॉरी बाथरूम है, तो जिसको आप किड्स रूम और गेस्ट रूम के लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो गेस्ट बेडरूम का जो आपका सॉरी बाथरूम का जो साइज़ है वो है नियरली 5 फीट बाय 7 फीट का। तो ये 7 फीट है, ये 5 फीट है। और अगर आप मास्टर बेडरूम जाएं तो मास्टर बेडरूम में जब एंट्री करेंगे आप, तो आपको बड़ा सा एक लेआउट दिखेगा, और ये जो व्यू है वो आपको दिखेगा यहाँ से बाहर का। तो यहाँ पे आपका एक्चुअली लगा हुआ है ग्लास डोर, जो कि ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है सीलिंग के हाइट तक, या फिर जो भी आप बीम लगाओगे घर के हाइट के हिसाब से, उसके नीचे जो बीम रहेगा तब उतना तक उसको एक्सटेंड कीजिए, तभी उसका व्यू बहुत अच्छा दिखेगा और ग्रांड दिखेगा आपका बेडरूम। तो यहाँ से जो है आप एक्सेस कर सकते हो बालकनी को, जहाँ से आपका 270 डिग्री एंगल का व्यू आप देख सकते हो। इवन अपने बेड पे लेटे लेटे ही आपको व्यू दिख जाएगा अगर ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है तो।
और फिर आते हैं आपका लेफ़्ट साइड में, जो कि घर का वेस्ट साइड है एक्चुअली, जहाँ पे मैंने एक ग्लास का विंडो लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप उसको चाहें तो हटा दें, क्योंकि वेस्ट साइड में यूजुअली आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि सनसेट होता है तो वेस्ट साइड में ही ज़्यादा हीट आएगी, तो गर्मी से बचने के लिए आप उसको बंद कर सकते हैं। और इसको पूरा प्लेन सॉलिड वॉल रख दें इसको, तो भी अच्छा रहेगा। फिर आते हैं आपका गेस्ट सॉरी मास्टर बाथ पे। तो मास्टर बाथ काफ़ी ही बड़ा है। तो ये करीब 6 फीट बाय 7 फीट है, ये 7 फीट है, ये 6 फीट है। और सॉरी, तो अगर आप 3D में देखें तो ये जो बाथरूम है वो किचन का जो रूफ़ है उसमें पूरा का पूरा एरिया ऑक्यूपाई नहीं किया है। आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एरिया वैसे भी यूज़ नहीं होने वाला है। तो आप उसको चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं दोनों बाथरूम को, और तब जो है आपका बाथरूम और भी ग्रांड हो जाएगा। बाथरूम के अंदर ही आप जैसे कि वार्डरोब रख सकते हैं, और बाथ टब वगैरह भी रख सकते हैं, और बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब आते हैं हम उसके पिलर के पोजीशन पे। एक्चुअली इसके पहले हम रूफ टॉप देख लेते हैं ताकि एक फ्लो बना रहे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका रूफ टॉप। तो रूफ टॉप में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे हमने एक्सेस नहीं दिया है रूफ टॉप का। अगर चाहें तो आप रूफ टॉप का एक्सेस ये एरिया से ले सकते हैं। ये जो जस्ट ए मिनट, ये वाला जो बैक साइड है आपका, जो किचन के ऊपर से जो एरिया है, यहाँ पे आप छोटा सा जैसे स्पाइरल स्टेयरकेस आते हैं ना, वैसे स्टेयरकेस से आप उसको एक्सेस ले सकते हैं। और यहाँ से जो है आप नीचे से कर सकते हैं, ये जो स्टेयरकेस आएगा वहाँ से आप नीचे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से बाहर से ही जो है आप करके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये डिज़ाइन में आपका रूफटॉप का घर के अंदर से एक्सेस नहीं नहीं रहेगा। और बेसिकली इसका प्लानिंग तो सेम है ही, जैसे कि आपको जो भी लगाना है, रूफ लगाना है सरिया बिछा के, वो तो सेम रहेगा ही। पूरा जैसे कि पूरा रूम्स को कवर करना है ना, वो तो आपको दिख ही गया है फर्स्ट फ्लोर के डिज़ाइंस में। ऑल राइट, तो अभी आते हैं हम पिलर के पोजीशन पे। तो पिलर का ग्राउंड फ्लोर का जो पिलर का पोजीशंस हैं उसको आप देख लें तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। तो आपका पिलर लगेगा यहाँ पे एक 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। टोटल 14 पिलर्स आपको ग्राउंड फ्लोर में लगेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ पे और एक बेडरूम है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक पिलर का सपोर्ट का ज़रूरत है, जो कि यहाँ से नियरली है कितना फीट, करीब करीब 4 फीट होगा यहाँ से एंट्रेंस से। तो ये जो 4 फीट के अंदर ये वाला जो पोजीशन है उसी के जस्ट नीचे जो है, जो कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप और एक पिलर लगा सकते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो टोटल हो जाएगा 14 + 2 16 पिलर्स लग जाएगा आपके। वही सेम पिलर को आप ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए, सेम ही पोजीशन पे ऊपर एक्सटेंड कर देंगे तो जो है सब हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर का पिलर बन जाएगा उसमें। बस घर का ये ध्यान रखिए कि लेआउट कहाँ से कहाँ तक है रूम्स का। जैसे कि ये वाला जो रूम है वो बाहर से थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है। ये जो बेडरूम है, ये नीचे के रूम आपका जो हॉल है वहाँ उसका जो बाउंड्री है तो वो यहाँ से यहाँ है, हालांकि कोई बाउंड्री नहीं दिया गया है नीचे। अब फिर से देख लेते हैं, तो ये जो एरिया है वो आपका दिख रहा है, जो पार्टीशन जो है, तो ऊपर का जो फ्लोर है, रूम है, वो यहाँ से स्टार्ट ना होके वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है बेडरूम, ठीक है, वो ध्यान रखिए। वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे जो आपका ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे एक पिलर है ना बीच में, तो उसको नहीं लगाना है आपको। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे मैंने एक बताया था पिलर, उसको नहीं एक्सटेंड करना है। सिमिलरली यहाँ पे जो 2 पिलर्स हैं वो भी जो है ऊपर एक्सटेंड नहीं होएंगे। तो ये जो यहाँ पे जो पिलर का पोजीशन है, यहाँ वहाँ पे पिलर एक्सटेंड नहीं करना है। बाकी हर जगह का पिलर सेम ही रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे भी जैसे कि एक पिलर का जो पोजीशन है, यहाँ पे एक पिलर का रहेगा ग्राउंड फ्लोर का जो नीचे का प्लान है उसके हिसाब से। तो वो हो गया, और दिस इज़ बेसिकली डन द डिज़ाइन, सो यू कैन मेक इट बाय योरसेल्फ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप सॉरी कमेंट पे पोस्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बात करते करते मेरा आवाज़ गया। बाय, टेक केयर एवरीवन।